हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, तो आज हम लोग उस पर कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यदि कोई एक व्यक्ति हो तो अपना कार्य कैसे करेगा, अगर दो व्यक्ति हैं तो जो भी कार्य है उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, और यही दो व्यक्तियों पे हम लोग आज होमवर्क करेंगे जो पिछले वीडियो का था। उसके बाद फिर हम लोग यदि मान लीजिए 3 व्यक्ति रहेंगे तो किसी कार्य को उसका कितना भाग करेंगे, या फिर एक दिन में वो कितने कार्य को करेंगे, या फिर तीनों अगर मिल के जब साथ में कार्य करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल तथा केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। और नवोदय विद्यालय वालों का क्लास 6 वाले का फॉर्म अब जल्द ही अप्लाई होने वाला है, तो देर न करें, क्लास अब लेना अपना स्टार्ट कर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास की। तो जैसा कि आपको ये पिछले वीडियो का होमवर्क था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो यदि दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो वो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम आपको बताए थे उस वीडियो में, यदि आप उसे नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार बताए थे कि यदि ए मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो जब कार्य करेगा तो कितने दिन में कार्य करेगा, वो करेगा आपका 20 दिन में, यानी कि ए कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। तो अगर ए जब कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है तो यदि हम ए का 1 दिन का कार्य देखें तो ए का 1 दिन का कार्य आएगा, 1 दिन का कार्य होगा 1/20 भाग। और इसी प्रकार जो बी है वो अपने कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तो यदि बी का भी देखें 1 दिन का कार्य, तो बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा, तो वो होगा आपका 1/30 भाग। जरा गौर करेंगे, जो ए है वो आपका 1 दिन का कार्य कर रहा है 1/20 भाग, और जो बी है वो अपना 1 दिन का कार्य कर रहा है 1/30 भाग। अगर दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो 1 दिन का कार्य कितना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो ए और प्लस बी, तो ए का जो कार्य है 1 दिन का वो है आपका 1/20, और जो बी का कार्य है वो है आपका 1/30। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 60। यदि आप एलसीएम लेना नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम एलसीएम लेंगे 20, 30। जब 2 से कटाएंगे तो ये आपका 10 बार में जाएगा। ये 2 का पढ़ा क्या पढ़ें कि 3 आए, तो 3 तो नहीं आएगा लेकिन उससे कम आएगा 2, तो 2 1 कम 2, और इसका 1 जो हासिल बचेगा यहाँ पे 1 और 0 होके 10 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ा क्या पढ़ें कि 10 आए तो होगा आपका 5 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, ये 5 बार में जाएगा। जो 15 है वो आपका 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो हम 15 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर अब क्या होगा, ये आपकी 5 है, ये 15 है, ये दोनों आपकी विषम संख्या है, तो दोनों 2 से नहीं कटेंगे, तो 2 से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आएगा 3। यदि 3 से हम देखें तो 5 तो आपका नहीं कटेगा, तो ऐसे ही उतार लेंगे, और 15 को कटाएंगे तो 3 5 होता है 15। फिर 5 से कटाएंगे तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब सभी का क्या करते हैं, जो भी संख्या रहती है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा होगा 4, यानी कि 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 60। यदि आप इस तरीके से कर लेते हैं तो ठीक है।
अदरवाइज वैसे भी नहीं कर पाते हैं तो सिंपल हम आपको बताते हैं। जो भी आपकी जो हर वाली संख्या दी होती है, ये आपका हर 20 है, ये वाली आपका हर 30 है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है, 20 या फिर 30। तो इन दोनों में बड़ी संख्या आपकी 30 है। तो सबसे पहले 30 को लेंगे, फिर देखेंगे इस छोटी वाली संख्या में कि क्या इसका पहाड़ा पढ़ने पे ये चीज़ आ रहा है। तो यदि आप चेक करेंगे तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 से कमा 20, 20 दूना के 40 हो जाएगा, यानी कि 30 नहीं आएगा। तो फिर बड़ी वाली संख्या का 2 गुना करके चेक करते हैं, यानी जब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 30 दूना का हो जाएगा 60। फिर 60 आ गया तो अब छोटी वाली संख्या को देखते हैं कि क्या इसके टेबल में वो चीज़ आ रहा है कि नहीं। तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 तिहाई 60 होता है, यानी कि वे छोटी छोटी संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इस तरीके से क्या हुआ है, इसका एलसीएम 60 आ गया। अब 20 का पहाड़ा हम कै बार पढ़ें कि 60 आए, तो जब आप देखेंगे तो 3 बार में आपका 60 हो जाएगा। तो इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में ये संख्या आ रही है, यानी कि नीचे वाले संख्या का इसके एलसीएम में भाग करते हैं तो आपका 3 बार में जाएगा, और 3 का इस 1 में गुणा तो 3 एकमा 3 प्लस 30 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि 60 है तो आएगा आपका 2 बार में, 30 दूना के 60। तो 2 का गुणा करेंगे हम 1 में, 2 एकमा 2, तो बराबर आपका क्या होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो होगा आपका 5 और बटे में 60। यानी यदि दोनों मिल के अगर कार्य को करेंगे तो वो करेंगे एक दिन में 5/60 भाग, या फिर इसे और हल करेंगे तो 5 एकमा 5 और ये आपका कटेगा 12 बार में, यानी कि एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/12 भाग। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक दिन कार्य करेंगे 1/12 भाग तो 2 दिन कार्य करेंगे तो फिर आपका 1/12 भाग और जुड़ेगा, यानी कि एक दिन का ये कार्य प्लस एक दिन का ये कार्य, 2 दिन का कार्य। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा 12 और 1 और प्लस 1 मिलके 2/12। तो ये इसको हल करेंगे तो यह आपका होगा 1/6 भाग। इसी प्रकार जब एक दिन का कार्य 1/12 भाग, 2 दिन का कार्य 1/6 भाग, फिर हम क्या करेंगे, तीसरे दिन का निकालेंगे तो फिर से प्लस 1/12 को ऐड करेंगे। ऐसे ही करते करते आप जब 12 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका मिलके एक कार्य पूरा हो जाएगा, यानी जो 1/12 भाग हो रहा है वो कार्य टोटल कितना हो जाएगा, 12/12, अर्थात एक कार्य आपका क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए और बी है, जब दोनों मिल के कार्य को करेंगे तो आप 12 दिन में कार्य क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझे हैं तो हम फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। थोड़ा वीडियो स्लो या फिर फास्ट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके चलें, क्योंकि हमें तो भाई सबको लेकर चलना है, जो बहुत कमज़ोर बालक हैं उनको भी और जो बहुत तेज़ है उनके लिए भी। तो आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को घटा या बढ़ा लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज का हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको फिर से समझाते हैं कार्य और समय के। जैसे एक क्वेश्चन और है कि ए किसी कार्य को 5 दिनों में जैसे एक क्वेश्चन है कि ए और बी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो दोनों मिल करके, यानी कि ए प्लस बी की बात कर रहा है, जब दोनों मिल के कार्य को कर रहे हैं तो वो आपका कार्य कर रहे हैं 8 दिन में। तो इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। यदि जब दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं तो वो आपका कार्य 8 दिन में समाप्त हो रहा है,
तो यदि हम इन दोनों का एक दिन का कार्य देखें तो एक दिन का कार्य होगा आपका 1/8 भाग। ध्यान दीजिएगा 1/8 भाग कैसे हो रहा है, क्योंकि जब अगर एक दिन का कार्य होगा 1/8 भाग तो फिर से क्या होगा आपका दूसरे दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग, तीसरे दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग, चौथे दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग, पांचवें दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग। ऐसे ही करते करते छठे दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग, सातवें दिन का भी कार्य होगा 1/8 भाग और आठवें दिन का भी 1/8 भाग। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन सभी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ें, यानी कि ये आपका एक दिन का कार्य है, ये दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें दिन का, यदि सबको हम ऐड करेंगे तो इन सभी का एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। और जो ऊपर संख्या है उन्हें हम जोड़ेंगे तो एक 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 करके आपका 8 बार है तो भी क्या होगा जुड़ के 8 हो जाएगा। तो 8/8 मिलके क्या होगा कट के आपका एक पूरा कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि वो आपका कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो वो कितने दिन लगा, एक दिन कार्य, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 6 7 और 8 दिन। यानी कि साफ ये है कि जितने दिन में यदि आपका कार्य पूरा होता है तो उसका एक दिन का क्या कार्य क्या होता है, 1/8 में जितना दिन लगता है उतना भाग होता है। तो एक दिन का कार्य आपका 1/8 भाग मिल जाएगा। इसे हम पहले मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, अब उसके आगे कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। जो ए है उस कार्य को अकेले कर रहा है तो 24 दिन में क्या कर रहा है, कार्य को पूरा कर रहा है। तो जो ए है वो क्या कर रहा है, 24 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। तो यदि ए का हम एक दिन का कार्य देखेंगे तो क्या होगा, 1/ए, एक दिन का कार्य क्या होगा 1/ए बराबर आपका हो जाएगा 1/24। अच्छा एक बात और, जो आपका कार्य 8 दिन में पूरा हो रहा था, जो दोनों मिल के पूरा कर रहे थे, तो इस प्रकार क्या होगा, अगर एक दिन का कार्य देखा जाए तो 1/ए प्लस 1/बी का क्या होगा, एक दिन का कार्य मिल गया आपको 1/8 भाग। अब यहाँ से आपका 1/ए में जो ए है उसका कार्य कितना है, 1/24 भाग। तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा आपका 1/24 प्लस 1/बी बराबर एक दिन का कार्य कितना हो रहा है, 1/8। समीकरण नंबर इसको 1 माने थे और इस समीकरण 1 में क्या किए हैं हम, 1/ए यानी कि ए का जो कार्य है उसको रख दिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, इधर आपका प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। तो 1/बी का यहाँ से मान क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 1/8। इधर जो प्लस में था बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1/24। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 24 और 8 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे कि 24 आएगा 3 बार में, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 × 3 - 1, क्योंकि 24 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे कि 24 आएगा तो वो आएगा 1 बार में और 1 का 1 में गुणा 1 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2/24। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 2/24 को कटाएंगे तो ये होगा आपका 1/12। यानी हमें क्या मिल गया, जो बी है उसके एक दिन का कार्य मिला 1/12 भाग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अर्थात जब बी का एक दिन का कार्य 1/12 भाग तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो होगा आपका 12 दिन। क्योंकि जब एक दिन में कार्य कर रहा है 1/12 भाग, इस प्रकार वो 12 दिन में कार्य क्या कर लेगा, अपना कार्य को पूरा कर लेगा। तो ये जो पिछले वीडियो था उसी जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उसी प्रकार हम आपको क्वेश्चन को समझा दिए। अब हम लोग बात करेंगे जब यदि व्यक्ति 3 दिए हों उसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
वो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जब व्यक्ति 3 हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। सबसे पहली बात, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ए को कार्य करने में 5 दिन लगते हैं, बराबर बी 10 दिनों में, बी को कार्य करने में 10 दिन लगता है, तथा जो सी है वो कह रहा है कि 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। ये क्या करेगा, सी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेगा। अब जरा हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। जो ए है, यदि कार्य को जब 5 दिन में पूरा करता है तो ए का 1 दिन का कार्य क्या मिलेगा, तो ए का 1 दिन का कार्य बराबर, जब कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है तो उसका 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/5 भाग। और बी का भी इसी प्रकार क्या होगा, 1 दिन का कार्य तो वो होगा आपका 1/10 भाग। और जब सी भी अपना कार्य पूरा करेगा 1 दिन का कार्य तो उसका आएगा 1/15 भाग। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जब तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आपको पता है कि यदि ए का 1 दिन का कार्य मिल गया, बी के 1 दिन का कार्य मिलेगा और सी का भी 1 दिन का कार्य मिल चुका है, अर्थात जब तीनों को हम 1-1 दिन का कार्य जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का 1 दिन का कार्य हम निकालते हैं। तो जब तीनों के 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो हमारा आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। और जब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो वो जो हमारा आएगा वो ए बी सी, यानी तीनों को मिला के 1 दिन का कार्य निकलेगा। और जितना भाग आएगा उसको क्या करेंगे, उतना दिन करते करते वो क्या करेगा, उस कार्य को जितना बटे में रहेगा वो उतना दिन में क्या होगा, आपका कार्य समाप्त होगा। जैसे इसको हम इस प्रकार भी कर सकते थे, कह सकते हैं कि 1/5 का मतलब जब 5 दिन में कार्य हो रहा है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसको हम यहाँ करेंगे। अब तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर से जो आपका हर दिया हुआ है 1/5, इसका हर है 10, इसका हर है 15। अब जरा ध्यान देंगे, अगर इन तीनों का हमें अगर एलसीएम निकालना पड़े, बिना एलसीएम किए तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो तीनों हर होता है, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, 2 दिए हैं तो 2, अर्थात 3 दिए हैं तो 3। अगर 3 तो आपका हर है तो तीनों का क्या करेंगे, सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन तीनों में आपकी सबसे बड़ी संख्या है 15। तो हम करेंगे क्या, जो 15 है इसका हम देखेंगे कि क्या 5 का पहाड़ा पढ़ने पे 15 आएगा, तो 5 के पहाड़े में आपका 15 आता है, यानी एक तो आपका सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करें हमें कि क्या 10 के पहाड़े में भी 15 आएगा, तो ऐसा नहीं है। 10 के पहाड़े में 10 आता है और 10 गुना के 20 होता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है क्या करेंगे, उसका 2 गुना करके चेक करेंगे, यानी 15 को हम 2 गुना करेंगे तो 30 होगा। फिर से चेक करेंगे कि क्या 5 के पहाड़े में 30 आता है, अगर आता है तो फिर से इसको चेक करेंगे क्या 10 के पहाड़े में भी 30 आता है, तो ऐसा ही है। 5 के पहाड़े में भी आपका 30 आएगा 6 बार में, और 10 के पहाड़े में भी 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अर्थात इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो वो होगा आपका 30। क्योंकि जब तीनों संख्याओं की क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेके और बारी बारी से उस संख्या का गुणांक कर करके चेक करते हैं कि किस छोटी संख्या से
ये आपकी तीनों संख्याएं सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 30 एक ऐसी संख्या मिली है छोटी छोटी जो 5 के टेबल में भी आती है, 10 के टेबल में भी आती है और 15 के टेबल में भी आती है। अब क्या करेंगे, ये 5 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे, 30 आए तो आप आएगा 6 बार में। अब जितने बार में इसको डिवाइड करने पे आता है उसका ऊपर वाला संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 से होता है 30, यानी कि 6 बार में। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस 10 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो वो आएगा आपका 3 बार में, यानी कि 10 3 30। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस 15 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 30 आएगा, तो आएगा आपका 2 बार में। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसे जब आप जोड़ेंगे तो 6 3 होता है आपका 9, और 9 और 2 11 बटे में 30, यानी कि जब तीनों अगर मिल के जब कार्य को पूरा करेंगे तो वो आपका एक दिन का कार्य करेंगे 11 बटे में 30 भाग, 11 बटे में 30 भाग। अर्थात जो अगर अपना काम कितने दिन में पूरा करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, क्योंकि ये आपका जब एक दिन का कार्य है तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कि जब कोई कार्य ए जो था वो 5 दिन में पूरा करा था, तो एक दिन का कार्य क्या हो रहा था, उसका उल्टा, यानी कि 1/5 भाग। उसी प्रकार जब तीनों मिल के जब कार्य करते हैं तो एक दिन का कार्य आता है 11 बटे में 30 भाग। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 30 बटे में 11, यानी कि तीनों मिल के उस कार्य को 30 बटे 11 दिन में पूरा कर लेंगे। इसे थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं, यानी जो आपका बटे में दिया हुआ है इसको सही में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब सही में कैसे करेंगे, तो जो नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि नीचे संख्या क्या दिया हुआ है 11, तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 का भाग करेंगे 30 में। 11 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 30 आएगा, तो 30 नहीं आएगा, लेकिन 2 बार में 11 दूना के 22, हासिल आपका बचेगा 8। तो अब क्या करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, जो सबसे पीछे संख्या यानी कि 2, तो उसको सबसे आगे लिखेंगे, जो सबसे नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 8, और बट्टे में फिर से आपकी यही 11, यानी कि 2 सही 8 बट्टे में 11 दिन में कार्य क्या होगा, पूरा हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बट्टे में दिया था इसको हम क्या किए, सही में कर दिए हैं। अगर आप इतना नहीं भी करते तो भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि 11 का पहाड़ा क्या पढ़ते हैं कि 30 है, जितने बार में जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं, जितना आपका कैरी होगा उसको ऊपर लिखते हैं, और जो आपका नीचे रहेगा उसको नीचे छोड़ते हैं। क्योंकि इसको आप चाहें तो फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका होता है ये सही में उसको कैसे करते हैं बटे में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आता है उतने में इसको ऐड करते हैं प्लस, और फिर बटे में आपका यही होता है। तो 11 दूना के 22 और 8 30 बटे में 11, फिर से आपको यही मिल जाएगा। तो जो तीनों अगर मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो वो पूरा करेंगे 2 सही 8 बटे में 11 दिन में। उम्मीद करता हूं कि जैसे 2 लोगों के लिए कार्य का क्वेश्चन कराए हैं, इसी प्रकार 3 लोगों के भी क्वेश्चन कार्य का ऐसे ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद यही 3 व्यक्तियों पे आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, जो कि होमवर्क आपको बहुत ही आसान होगा यदि आप इसे अगर अच्छे से समझ गए हैं या फिर देखे हैं तो सही करेंगे। चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि अ ब स को मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, ए बी व सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। कह रहा है कि एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो उस कार्य को ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लें, या फिर इसको समझ लें कि अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 6 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए अकेला उसे 12 दिन में पूरा करता है। जो ए है वो एक दिन में अकेला कार्य करेगा, तो 12 दिन में कार्य को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। अब क्या करना है, जब ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो हम एक दिन का अगर कार्य देखें
एक दिन का कार्य, तो वो आएगा आपका 1/12 भाग, यानी ये कहाँ अकेला एक दिन का कार्य कितना होगा, तो वो होगा आपका 1/12 भाग। फिर कह रहा है कि अगर बी अकेला उसी काम को करता है तो उसे 30 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी क्या करता है, उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी का आपका एक दिन का कार्य क्या होगा, तो वो होगा आपका 1/30 भाग, एक दिन का कार्य। और तो बताइए सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहली बात ये कि हमें क्या निकालना है, जो सी है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ए बी सी अगर तीनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य कर रहे हैं 6 दिन में। तो अगर हम देखें तो उन तीनों का अकेला अकेला एक एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, और प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है। अगर तीनों उस कार्य को मिलकर कर रहे हैं तो आपका कार्य 6 दिन में पूरा हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों अगर मिलकर कार्य को करेंगे तो वो कार्य करेंगे एक दिन में 1/6 भाग। इस प्रकार 1/a का मान आपका कितना आया था, एक दिन का कार्य है 1/12 भाग, प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना है, तो वो है आपका 1/30 भाग, प्लस 1/c का कार्य कितना है, वो है तीनों मिलके 1/6। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, इन दोनों का एलसीएम वो होगा आपका 30 गुना के 60 हो जाएगा, जो कि हमें पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ी वाली संख्या को देखे हैं, लिए हैं 30 को, 12 का 12 पढ़ेंगे कि 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है। फिर बड़ी संख्या का 2 गुना किए यानी 30 गुना के 60, और फिर से हम चेक किए 12 का 12 पढ़ेंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया है, यानी कि हमारा क्या है, एलसीएम है। फिर 12 का पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो 5 बार में 5 का 1 में गुणा 5, प्लस 30 का पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो वो आपका आएगा 2 बार में, और 2 का 1 में गुणा 2, प्लस 1/c बराबर 1/6। इससे हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे। तो ये 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7/60, प्लस 1/c बराबर 1/6। इधर जो आपका प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/c का मान क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका 1/6 माइनस 7/60। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा आपका 60, ये आएगा आपका 60 हो जाएगा। 6 का क्या पढ़ेंगे 60 आएगा 10 बार में, और 10 का 1 में गुणा 10 माइनस 60 यानी कि 7 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो होगा 3/60, यानी कि जो सी है उसका एक दिन का कार्य मिल गया 3/60। तो यानी कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, इसे और सॉल्व करते हैं। 3 और 3 से कटाएंगे तो 20 बार में, यानी सी का एक दिन का कार्य है 1/20। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो पूरा करेगा 20 दिन में। ये आपका आंसर है। तो करना क्या है, हमें जो जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, फिर क्या क्या दिया हुआ है उसे लिखना चाहिए, उसके बाद तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो श्योर है कि आ जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ नियम पता होना चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे यदि आप समझ जाएंगे तो उसका आंसर आप सटीक और सही बिल्कुल सही देंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के होमवर्क के बारे में। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को 6 दिन में
पूरा करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे, यदि ए और बी जब दोनों मिल के कार्य को करेंगे, ए और बी दोनों साथ में कार्य करते हैं तो कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो कार्य 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी जब सी, तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? यह है आपका आज का होमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर सही देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।